सारा काम मुझे करना पड़ रहा है, हलवा भी, पूड़ी भी और छोले भी। चलो छोले तो बन गए, हलवा बन रहा है, अब पूड़ी बनाती हूँ। चलो ये तो भगवान की पूजा का है, क्या अपना क्या पराया। चलो खुशी खुशी बनाती हूँ ताकि माता रानी मुझसे ही सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो। सबसे छोटी पूड़ी अग्नि देवता के लिए। हे अग्नि देवता, इस पूड़ी को स्वीकार करना। वाह कितनी गोल है। अभी ये है नहीं चुड़ैल, अगर देखती ना चिढ़ जाती। जब मैं अच्छा काम करती हूँ तभी नहीं होती। ये अग्नि देवता के लिए। अब आती है मेरी पहली पूड़ी की बारी। वाह कितनी गोल आई है। आज कन्याएं खाएंगी तो बोलेंगे कितनी अच्छा खाना बनाया है, तारीफ ही करेंगी मेरी। ला 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 ला। ये क्या कर रहे हो? मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ ताकि सारा पुण्य मुझे मिले। चालू है इसलिए करे ताकि सारा पुण्य से मिले। अरे दीदी जब मैंने सारा काम कर लिया है इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे आपने पूरियाँ कहाँ बनाई है? मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ ना। हलवा छोले सब बन रहा था, पूरियाँ एकदम से थोड़ी बनती है, सब चीज में टाइम लगता है। हलवा भी हो गया ऑलमोस्ट। कोई बात दो मैं कर दूं। नहीं 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 नहीं, मैं कर देती हूँ। आप एक काम करो, आप हलवा देख लो। हलवा हो गया है। लग तो नहीं रहा अभी पकेगा। अब इसे ढक के रखो थोड़ी देर और चलाते रहना बीच बीच में। कितनी चालू है, पूड़ियाँ खुद बनाने लग रही है। अब इसकी पूड़ियों में कमी निकालती हूँ। अरे अरे ये कैसे पूड़ी बना रही हो? किसी के शेप नहीं है, कुछ नहीं है। उस दिन तो खूब कह रहे थे आप, अभी आप गोल नहीं बना रहे। सुनो बाहर ना कन्याओं को देना है, वही बोलेंगी आड़ी तेरी पूड़ियाँ खिला रहे हैं ये लोग। मैं कर देती हूँ। अब मैं क्या करूँ? आपने गोले इतने बेकार बनाए हैं, अब उन्हें शेप देना पड़ेगा, तब जाके तो बनेगी गोल पूरियाँ। एक काम करो, आटा दोबारा गूंद लो तब अच्छा होगा। तो ये आटा वेस्ट नहीं होगा? बहुत ज्यादा वेस्टेज करने लगे हो। मम्मी को बताऊँ अभी कॉल करके? नहीं नहीं आप बना लो पूड़ियाँ, मैं खाना लगाती हूँ उधर। मम्मी ने तो बिठा भी दी करने। आप कितना लेट हो आपको पता है? एक तो मैं हेल्प करा रही हूँ, ऊपर से ज्यादा बोल रही हो। मम्मी का घर भी तो दूर है, आपको आज मम्मी के पास ही होना चाहिए था। कोई बात नहीं, यहाँ हो वहाँ हो, आपका ही घर है। सारा पुण्य तो मैं ही कमाऊंगी। हे माता रानी जल्दी से बस मेरे 1 मिलियन करवा दो। सारा सामान मुझे ऐसे लेके जाना पड़ रहा है और ये आराम से पूड़ियाँ बना रही है। सारा काम मैंने किया है, 5 बजे से उठ के लगी हुई हूँ मैं काम में। अपनी माँ के घर ही होती ना तो ही ठीक था। अरे चलो थोड़ा हटो, भगवान को भोग तो मैं ही लगाऊंगी। भगवान को भोग? दीदी आप में ये भी दिमाग नहीं है, घर की बहू कौन है? तो ये सारा काम शुभ लक्ष्मी का होता है, तो ये मैं ही करूंगी। भगवान जी को भोग मैं ही लगवाऊंगी। तो अभी तक आपने लगाया क्यों नहीं था? पूड़ियाँ बना रही थी, फिर आपने मेरे हाथ से छीन लिया। भोग लगा लेती हूँ, आप तब तक कन्याओं को खाना लगाओ। पानी भी चढ़ाना है उसमें, पता तो होगा नहीं। पता है, वहीं जा रही हूँ। आए बड़ी भोग लगाने वाली। चलो ये काम तो अपने मत्थे नहीं लिया इसने, वरना ये भी ले लेती। बहुत चुड़ैल है। हे माता रानी भोग स्वीकार करना, बहुत ही दिल से बनाया है। आज सारे व्रत समाप्त हुए, बस अपना आशीर्वाद इस घर पर ऐसे ही बनाए रखना। जय अम्बे माँ। मैं भी हाथ जोड़ लेती हूँ। हे माता रानी भोग तो भले उसने लगाया हो, लेकिन पूरियाँ तो मैंने तली है आपके लिए गर्मा गर्म। प्लीज माता रानी मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर करा देना फटाफट फटाफट। A few moments later. अरे आप बैठ भी गई खाना खाने को? हाँ बैठ गई, पर खाया नहीं है। आप भी बैठ जाओ, आपके लिए भी लगा देती हूँ। आपके भी तो सारे फास्ट थे। ऐसे इतनी भी बुरी नहीं हो आप। अच्छा है कन्या को भोजन जल्दी करा दिया, काम निपट गया भाई भाई। जितना जल्दी काम हो जाए उतना अच्छा है। अब आराम से अपना फास्ट खोलते हैं। हलवा तो मैंने खूब अच्छा बनाया है। पूरियाँ तो देखो कितनी फूली फूली बनी है। आपकी तरह फूली फूली लग रही है और हलवा आपकी तरह बहुत ज्यादा पतला नहीं बना है। वो तो मैं हो गई हूँ पतली, क्योंकि 9 दिन के फास्ट थे। 9 दिन के फास्ट के बाद आप तो बिल्कुल भी, आपका 1 इंच नहीं गया होगा, है ना? आपने वेट देखा दीदी? हाँ मेरे 5 किलो कम हो गया है। 5 किलो? ये तो मुझसे भी ज्यादा पतली हो गई। मुझे कल से वर्कआउट स्टार्ट करना होगा। क्या बड़बड़ा रही हो? खाना डालो फटाफट खाओ। आपके लिए लगा देती हूँ पहले। रखो। मम्मी जी नहीं है तो क्या हुआ, आप भी मेरी माँ समान ही हो। अरे ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले क्या इसमें? एक भी नहीं दिख रहा कुछ भी। अगर ध्यान से देखोगे तो जरूर दिखेगा। माता रानी की नजरों से देखो, उनको भी भोग लगाया था, बड़ी खुश थी। क्यों तुम्हें बताने आई थी वो नीचे? वो बड़ी खुश है। नहीं मगर अच्छा लगा उनको देखकर, और जब दिल से अच्छा लगता है तो माता रानी को भी अच्छा ही लगा होगा। चलो चलो खाना खाओ। पूड़ियाँ कम नहीं हो जाएंगी? और बन रही हैं। बन रही हैं? अच्छा वो कुक भी आ गया हमारा। कुक बस 1 दिन के लिए आया है, मम्मी के पास भेजूंगी। क्यों? क्या क्यों? उनको हेल्प नहीं चाहिए क्या? तुम तो यहाँ पड़ी हो वो घर छोड़ के, उनकी कोई हेल्प ना करे? मैं तो यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि इनका ऑफिस पास पड़ता है, वरना मुझे ही मम्मी जी के साथ रहना अच्छा लगता है। बहाने तो 1000 है इसके पास। कि माँ के पास रहे कौन, हमेशा चिक चिक करती रहती है चुड़ैल।
पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनाई हैं, आपके हाथ में जादू है। कन्याएं भी कह रही थी पूड़ियाँ किसने बनाई हैं, और हलवे की तो गॉड कितनी तारीफ कर रही थी, क्या ही बताऊँ मैं। बट हलवा बहुत ही ज़्यादा मीठा हो गया है। अच्छा है, कड़ी भी जबान पे मीठा लगे तो जबान भी मीठी हो जाएगी। क्या बोला? मैंने बोला अच्छा है आपके लिए, इतने टाइम से मीठा नहीं खाया था। मुझे पता है ना आप मीठे के बिना कैसे रह पाती हो। वैसे मेरा भाई नहीं दिख रहा, उसको कहीं भेजा तो नहीं है आपने? लंगूर है, लंगर खाने गया होगा। अरे आप खाना क्यों नहीं स्टार्ट कर रही हो? बस अभी कर रही हूँ। दीदी ये लो आपके मनपसंद पनीर। अच्छा, तभी नहीं शुरू कर रही हो। ये पनीर की सब्जी मेरे यहाँ से आई है। मम्मी को पता था इतने फास्ट रखे हैं तो उसको कुछ चटपटा खाने का मन करेगा, और ये चनों में और हलवे में तो कोई दम नहीं लग रहा। दम नहीं लग रहा का मतलब क्या है? प्रसाद है ये। हाँ हाँ प्रसाद है, मुझे पता है। वो चटपटा नहीं होगा ना ज़्यादा, और इतने दिनों से खाया भी नहीं, 8 दिन हो गए, इसीलिए पनीर की सब्जी आपके लिए और अपने लिए मंगवाई थी। मम्मी ने भेजी है, बोला अपनी नंद को भी खिला देना। यहीं पर तो है वो। कहाँ है? अरे आपको बोली थी, इसी घर में तो है वो। तुमने अपनी मम्मी को बता दिया मैं यहाँ पर हूँ? सभी को पता है, पूरे मोहल्ले को पता है, मेरी मम्मी को क्यों नहीं पता होगा। वैसे आपके घर में कंजके नहीं बिठाते? मेरी सास ऑस्ट्रेलिया में, आपको इतना नहीं पता है? नहीं, आपको उधर बिठानी चाहिए थी। अपने अपने घर में जब भी कंजके बिठाते हैं उस घर में लक्ष्मी जरूर आती है। खैर इस घर में तो 2-2 लक्ष्मी आएंगी। ज्यादा मत बोलो, मेरे भाई के पास आएगी। और सब्जी ठीक ठाक बनी है, कुछ ज्यादा टेस्टी भी नहीं है। Oh no! अच्छा ठीक है, मेरे काम आ जाएगी। अरे नहीं नहीं, खास तो बनी नहीं है, लेकिन और भी तो कोई सब्जी नहीं ना मसाले वाली, तो मैं इससे ही काम चला लूंगी। ठीक है? खानी भी है, बुराई भी करनी है, चुड़ैल कहीं की। ठीक है आप खा लेते हैं। आपने आज भोग नहीं लगाया? ओह शिट, मैं तो भूल गई। अगर मम्मी जी को ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा होंगी। आप टेंशन मत लो, मैं आपकी चुगली नहीं करूंगी। मैं अच्छी भाभी जो हूँ, मैं तो भोग लगा दूं। पानी लिया सुधीर? आपके हिस्से का भी भोग लगा देती हूँ ताकि आपको सद्बुद्धि आए और अपने ससुराल रहो। A few moments later. लो भाभी, आपकी प्लेट मैं धो देती हूँ। प्लेट मैं धो देती हूँ? कैसी बातें कर रही हो? आज सारे बर्तन मैं धोऊंगी। हाँ आप तो बहुत अच्छी हो। ठीक है मैं सारे बर्तन खाली कर दूंगी, आप चलो मैं लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, दे दो, जो बर्तन है सारे दे दो मुझे। ठीक है जी। इन्हें क्या हुआ? लगता है माता रानी ने ना अच्छा सबक सिखाया है, तभी दिमाग आ गया इनमें। अच्छा है, बर्तन खाली करके दे देती हूँ, और खाना खाने के बाद नींद भी आती है। अब तो सोऊंगी बस। अरे मम्मी का फोन आ गया। मम्मी ने भी ना बहुत लेट फोन किया है आज। हाँ मम्मी, जैसा आपने बोला है ना मैं वैसा ही कर रही हूँ। आपने बोला था ना सारे बर्तन धो लियो, सारा पुण्य तुझे मिलेगा, इसलिए मैं सारे बर्तन धो रही हूँ आपके कहने पे, क्योंकि इतने सारे बर्तन हो गए। मन तो नहीं है, लेकिन पुण्य के लिए तो इतना करना ही पड़ता है। और भगवान का भोग भी मैंने ही बनाया था। हाँ चढ़ा उन्होंने दिया था, पर भगवान को कह रही थी मैं इस घर की नई नई बहू हूँ तो मुझे चढ़ाना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, क्या बहस करूँ इतने में। ठीक है, आगे का भी आप मुझे बताते रहना। ठीक है मम्मी, रखती हूँ। काम हो गया मेरा, बर्तन धो के फ्री हो जाती हूँ बिल्कुल। अच्छा तो ये बात है, सारा काम पुण्य के लिए कर रही है ये। इसको तो मजा मैं चखाती हूँ। दीदी सारे बर्तन आप धो रही हो, बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। कढ़ाई से तेल भी खाली कर देना और यहाँ की भी सफाई कर देना, गैस भी बहुत गंदी हो रही है। अरे मैं बर्तन धो रही हूँ तब तक आप वो कर दो। नहीं नहीं, अभी मैंने आपको बात करते हुए सुना मम्मी जी से, सारा पुण्य आपको जो मिल रहा है तो माता रानी सारा पुण्य आपको देंगी। सारा काम कर देना। मैं चली साड़ी चेंज करने और थोड़ा सोऊंगी भी। 5 बजे की उठी हूँ, और आपको पता है अगर 8 दिन के बाद अन्न का दाना लोगे मुंह में, नींद तो आएगी आएगी। तो मैं चली सोने। जय माता दी। यार ये तो मुझे फंसा के चली गई। मम्मी को भी ना मैं बताती हूँ अभी। आप कमाओ पुण्य जितना कमाना है, मुझसे पंगा लेने चली माँ बेटी। हाँ मजा चखा दिया आज तो इन दोनों को।